आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ड्रामा सीरीज को बहुत ही शौक से देखते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो कि बनाया तो पाकिस्तान में गया है लेकिन रिलीज इंडियन चैनल्स पर हो रहा है। और आखिर क्यों, और आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या है जो उसे पाकिस्तानी चैनल्स पर रिलीज नहीं किया गया, और क्यों ये ड्रामा बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन चुका है और क्यों पाकिस्तान की आवाम इस ड्रामे से बहुत ही नफरत कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बरसाख ड्रामे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर ये बरसाख होता क्या है। बरसाख एक अरेबिक वर्ड है जिसके लघवी मायने होते हैं सेपरेशन। बरसाख एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक मरा हुआ शख्स मौत के बाद और क्यामत से पहले तक रहता है, और इस स्टेट को एक इंटरमीडिएट स्टेट भी कहा जा सकता है जहाँ एक सोल अपनी बॉडी से सेपरेटेड होती है और जो वो सोल होती है वो एक अलग ही जहान में मौजूद होती है। और इसीलिए बरसाख को एक बैरियर की तरह डिस्क्राइब किया जाता है जो कि फिजिकल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सेपरेट कर रहा होता है। तो अब हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या है और इस ड्रामे के कास्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो इस ड्रामे का जो जेनरा है वो फैंटेसी ड्रामा और मिस्ट्री रिलेटेड है, जहां इस ड्रामे के डायरेक्टर और राइटर हैं आसिम अब्बासी, और इसकी जो मेन कास्ट हैं वो है फवाद खान जो कि शहरयार का रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कि एक्ट्रेस हैं उनका नाम है सनम सईद जो कि खैरिजाद का रोल प्ले कर रही हैं, और इनके साथ ही साथ एक और एक्टर भी हैं जिनका नाम है सलमान शाहिद जो कि जाफर खानजादा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस पूरे ड्रामे का जो प्लॉट है कि एक विलेज को दिखाया जाता है जहां पर एक ज़ईफ मर्द जिसकी उम्र 76 इयर्स है वो अपने उन बच्चों को इनवाइट करता है जो कि उस वक्त शहर में रह रहे होते हैं कि वो गांव में आएं और उसकी थर्ड और लास्ट वेडिंग को देखें। लेकिन इस ड्रामे का जो ट्विस्ट है उसमें यूं होता है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये मानना होता है कि इस मर्द की जो बीवी होने वाली है वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो काफी टाइम पहले मर चुकी है। और इसी स्टोरी रिलेटेड ये पूरा ड्रामा बनाया गया है, और इस ड्रामे को जो शूट किया गया है वो कराची और हुंजा वैली जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं वहाँ शूट किया गया है। और अब तक इस ड्रामे के तकरीबन 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, और ये राइट नाउ ZEE5 चैनल जो कि एक इंडियन चैनल है उस पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। लेकिन आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या है और क्यों पाकिस्तान के लोग और जो मुस्लिम्स हैं वो इसका बायकॉट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में जो कि इस ड्रामे में मौजूद हैं। तो जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है जो कि लोगों को इस ड्रामे में नजर आई वो है कि इस ड्रामे में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है, और जिसको देखकर काफी व्यूअर्स ने जो कि स्पेशली पाकिस्तान में रहते हैं उसने इस ड्रामे से बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। अगर किसी को होमोसेक्सुअलिटी का नहीं पता तो होमोसेक्सुअलिटी एक रिलेशनशिप होता है या तो 2 मर्दों के बीच में या तो 2 औरतों के बीच में। उसके अलावा जो दूसरी बात है जो कि इन लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है वो है पीडोफीलिया। आखिर पीडोफीलिया क्या होता है? पीडोफीलिया का मतलब ये होता है कि जहां पर बड़े मर्द बच्चों को इंगेज करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। तो इस ड्रामे के थ्रू ये चीज बहुत ही नॉर्मलाइज कराई जा रही है आजकल की जनरेशन को कि सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत ही नेचुरल थिंग है। जहां इस ड्रामे में एक कम उम्र बच्चे को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में झांक कर एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, और लोगों का ये भी कहना है कि ये इस ड्रामे के थ्रू इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करवाना चाहते हैं, और ये सब चीजें आज के बच्चों की जहनियत पर बहुत ही बुरा असर छोड़ सकती हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज है जो कि इस पूरे ड्रामे को कंट्रोवर्शियल बना रही है वो है बोल्ड कंटेंट। बोल्ड कंटेंट के रिलेटेड लोगों का ये कहना है कि इस ड्रामे में बहुत से रोमांटिक सीन्स को दिखाया जा रहा है, ना कि सिर्फ मर्द और औरत के बीच में बल्कि मर्द और मर्द के बीच में, यानी होमोसेक्सुअलिटी और एडल्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। और जो इसका बुरा असर हो सकता है वो हो सकता है उन फैमिलीज और उन बच्चों पर जो कि साथ मिलकर ड्रामा देख रहे होते हैं। और जो चौथी चीज है जो कि इस ड्रामे को कंट्रोवर्शियल बना रही है वो है ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस ऐसी प्रैक्टिसेस को कहा जाता है जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही दूर हैं, जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज को मानती ही नहीं। यानी इस ड्रामे के थ्रू सुसाइड को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और उसी के साथ ही साथ इस ड्रामे में कबाला मैजिक के बारे में भी दिखाया जाता है। कबाला मैजिक जो कि एक जूइश मैजिकल प्रैक्टिस है, और इस मैजिक का जो पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है कि फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया जाता है
स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हेल्प से, या तो प्रोटेक्शन के लिए, या तो हीलिंग के लिए, या तो कोई एक स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के लिए। जिसके रिलेटेड लोगों का ये कहना है कि इस ड्रामे के थ्रू इन सारी गंदगी को प्रमोट किया जा रहा है और मैजिक को भी प्रमोट किया जा रहा है, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत ही एक खराब चीज है। इसी के साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि इस ड्रामे का इल्यूमिनाटी से भी एक कनेक्शन है, लेकिन आखिर कैसे? अगर हम बरज़ाक के सिंबल को गौर से देखें तो बरज़ाक के सिंबल में जो ए लिखा हुआ है ये रिसेंबल करता है इल्यूमिनाटी के पिरामिड सिंबल से, जिसकी बेसिस पर लोगों ने ये कहा कि इस ड्रामे का मकसद है आज की जनरेशन का ब्रेन वॉश करना, जिसकी वजह से इस ड्रामे को सोशल मीडिया पर बहुत ही नफरत का सामना करना पड़ा। आप लोगों का क्या कहना है बरसात ड्रामे के बारे में, और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये इल्यूमिनाटी की कोई साजिश है जिसकी मदद से वो आज की जनरेशन का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, या कोई और मसला है? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार करें, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। और मैं मिलता हूं आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।